प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। सभी प्यारे दोस्त आ जाओ जल्दी से। बादशाह सीरीज के अंतर्गत आज 26वीं क्लास में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आधा घंटे में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मतलब टॉपिक ऐसा है कि आप क्वेश्चन पेपर में देख के खुद भी कर दोगे, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको फिर भी एक बार बता दूं कि कैसे कैसे करना है। प्यारे साथियों, अब से रेगुलर डेली हमारी क्लास हम लोग लेकर आएंगे। बस इतना हो सकता है कि 1:30 बजे की जगह कभी क्लास एक आध घंटा आगे पीछे मिल सकती है। उसका कारण यह है कि कई बजे स्टूडियो खाली नहीं हो पाता है उचित समय पर, लेकिन अब प्रतिदिन क्लास लाना हमारी मजबूरी इस वजह से भी है कि प्यारे साथी अब हमारे पास इस महीने में दिन भी उतने ही बचे हैं जितनी अभी क्लासेस बची हुई हैं। लगभग 24 क्लास हमारी बची हुई हैं। तो अब प्रतिदिन हम ये क्लास लेकर आएंगे। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज प्रदीप जी यहां पर उपस्थित आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं अकेला ही आपको ये टॉपिक कराऊंगा। सारी चीजें आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखी होंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनता है। कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में 9 का अंक कितनी बार आया है। 9 देखो, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। कह रहा है जिसके बाद 1 का अंक है। 9 के बाद 1 का अंक होना चाहिए। देखो, यहां 9 के बाद 1 है, यहां 9 के बाद 1 है, यहां 9 के बाद 1 है, 9 के बाद यहां 8 है, काट दो। यहां 9 के बाद 1 है, यहां 9 के बाद 1 है, लेकिन पहले 8 का अंक नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले तो 8 है, काट दो। इसके पहले 8 नहीं है, बहुत बढ़िया। 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 तो ऐसे 4 9 के अंक हैं जिनके बाद में 1 का अंक है, लेकिन पहले 8 नहीं है। मैंने कहा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला सवाल। एक संख्या दी है 52 63 187। 52 63 187। जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला कि इसके प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक लगाया जाता है। विषम संख्या में इसका मतलब बड़ा अंक मतलब 1 जोड़ दो। तो विषम संख्याएं 5 में 1 जोड़ो 6, और 3 में 1 जोड़ो 4, 1 में 1 जोड़ो 2, 7 में 1 जोड़ो 8। तो ये जो विषम संख्याएं थी मैंने बाद का बड़ा अंक लगा दिया। कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक में उसका पिछला अंक यानी छोटा वाला अंक, तो -1 कर दो सम संख्या में। 2 का 1 कम 1, 6 का 1 कम 5, 8 का 1 कम 7 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, विषम संख्या में 1 जोड़ा है, सम संख्या में 1 घटाया है। सवाल कह रहा है इस तरह प्राप्त संख्याओं को आरोही क्रम में लगाया जाए। इनको आरोही क्रम में लगा दो, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो यहां सबसे छोटी संख्या 1 है, फिर 2 आ गई, 3 इसमें है नहीं तो 4 आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी, फिर 8 आ जाएगी। कह रहा है कि इस पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से तीसरा अंक क्या होगा। तो बायां छोर इधर वाला होता है, तो पहला अंक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है। तीसरा ही पूछ रहा था, तो यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या है 30 65 19 72। 30 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है और 72 लिखा हुआ है। कह रहा है कि इसके तीसरे, पांचवें और छठे अंक से, तीसरे अंक का मतलब ऐसे मत कह देना 3, पांचवें अंक का मतलब 5 मत कह देना, छठे अंक का मतलब 6 मत कह देना। तीसरे अंक का मतलब है जो इस संख्या का तीसरा अंक है, यानी 1 2 3 अर्थात 6। पांचवें अंक का मतलब है 1 2 3 4 5 अर्थात 1, और छठे अंक का मतलब है 9। कह रहा है कि इन संख्याओं का सिर्फ एक बार प्रयोग करके किसी विषम संख्या के वर्ग वाली 3 अंकों की संख्या बनाना संभव है, तो उस संख्या का अंतिम अंक आपका उत्तर है। कह रहा है इन तीनों का प्रयोग करना है, पर एक अंक का प्रयोग एक बार ही करना है। अगर कोई विषम संख्या का वर्ग बन सकता है तो उस संख्या का अंतिम अंक आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। और यदि कोई संख्या नहीं बन सकती, कोई संख्या अगर ऐसी नहीं बन सकती, तो आपका उत्तर 4 है।
अगर नहीं बनेगी तो ध्यान देंगे आपका उत्तर 4 होगा। और कह रहा है कि एक से अधिक संख्या अगर ऐसी बनाना संभव है तो आपका उत्तर 8 होगा। इन तीनों से जब आप बनाओगे तो एक तो 1 पहले लिखूंगा, फिर 1 के बाद 6 लिखूंगा और 9 लिखूंगा, तो 169 13 का वर्ग बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। और 9 6 1 अर्थात 961 भी बन जाएगी, जो कि 31 का वर्ग है। बनने के लिए तो यहां 196 भी वर्ग है, लेकिन 14 फिर विषम संख्या नहीं है, पर एक से ज्यादा अर्थात दो विषम संख्याओं के वर्ग इनसे बन चुके हैं। तो 2 से इसने बोला था एक से अधिक ऐसी संख्याएं बनाना संभव है, तो आपका उत्तर 8 होगा। इसलिए मैं ई ऑप्शन अर्थात 8 पर टिक प्यारे साथियों लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 851 कुछ संख्याओं का एक समूह दिया है। 851 743, 851 743, 624 फिर लिखा जा चुका है, और 319 और 298। 319 है और 298 है। जरा ध्यान से देखना क्या हो सकता है। कह रहा है कि ये जो संख्या है ना 851 743 624 319 298, प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है। पहले और तीसरे अंक को परिवर्तित का मतलब है कि 8 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, ऐसे ही 4 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, सही है। 9 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, और बीच वाला सेम रहेगा। तो इसका मतलब 5 यहां, 4 यहां, 2 यहां, 1 यहां, 9 यहां। ध्यान देना, मैंने 8 इधर, 1 इधर, 7 इधर, 3 इधर, 6 इधर, 4 इधर, 3 इधर, 9 इधर, 2 इधर, 8 इधर, पहली और तीसरी को बदल दिया और बीच वाले को सेम रख दिया। कह रहा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या के बाद वाली तीसरी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या के बाद वाली तीसरी बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी है 913 है, इसके बाद तीसरी पूछ रहा है। ध्यान देना, सबसे बड़ी तीसरी संख्या नहीं पूछी, सबसे बड़ी संख्या के बाद तीसरी पूछी है। तो सबसे बड़ी को मैं नहीं गिनूंगा, उसके बाद 3 संख्याएं गिनूंगा। तो उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 1 ये हो गई, क्योंकि मैंने 913 को काउंट नहीं किया। उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या के बाद तीसरी संख्या, तो 1 यहां ये 1 हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई 426 और तीसरी 347, और 347 743 के द्वारा बनाई गई संख्या है। तो 743 ही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर ये कहता कि कौन सी तीसरी बड़ी संख्या होगी, तो फिर पहली 913 होती, दूसरी 892 होती, तीसरी 426 यानी 624 करेक्ट आंसर बताता। पर उसने बोला था सबसे बड़ी संख्या के बाद वाली तीसरी संख्या कौन सी होगी। बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है देखो। बिल्कुल उसी समूह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। समूह क्या था, 851 743, 851 है, 743 लिखा जा चुका है। उसके बाद 624 319, 624 है, 319 है, और देन क्या लिखा हुआ है 298। 298 सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। उपरोक्त संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है। पहले और दूसरे को परिवर्तित करने की बात हुई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 85 का 58 बन जाएगा और 1 सेम रहेगा। 74 का 47 बन जाएगा, 3 सेम रहेगा। 62 का 26 बन जाएगा, 4 सेम रहेगा। 31 का 13 बन जाएगा, 9 सेम रहेगा। और ये 29 का 92 बन जाएगा, 8 सेम रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने देखो ऐसे 5 8 4 7 2 6 1 3 9 2 पहले और दूसरे अंक को बदल दिया। कह रहा है तो निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या के बाद वाली संख्या होगी। बड़ी संख्या के बाद वाली पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या तो इसमें मैं कहूंगा कि 928 है, और 928 के जस्ट बाद वाली संख्या इसमें क्या है, इन सब में मैं कहूंगा 581 है। 581 है। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 928 अर्थात 298 सही होता, लेकिन सबसे बड़ी संख्या के बाद की संख्या पूछ रहा है, तो फिर 581 है, जो कि 851 से बनी है। अर्थात ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का प्यारे साथी
करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक बार क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। निम्नलिखित संख्या के अनुक्रम में ऐसे कितने 8 के अंक हैं। 8 की बात कर रहा है तो देखो 8 यहां पर है, 8 यहां पर है, मैं यहां 8 देख रहा हूं, 8 यहां है, 8 यहां है, 8 यहां है, 8 यहां है, 8 यहां है। कितने 8 ऐसे जिनके निकटतम पहले 6 है, तो पहले 6 होना चाहिए। इसके पहले 6 है, इसके पहले 6 नहीं है, काट दो। इसके पहले 6 है, इसके पहले 6 नहीं है, काट दो। इसके पहले 6 है, सही है, और इसके पहले 6 है, इसके पहले 6 है, किंतु बाद में 5 नहीं है। बाद में 5 नहीं होना चाहिए। इसके बाद में 5 है तो ये काटना पड़ेगा। इसके बाद में 5 नहीं है, ये राइट हुआ। इसके बाद में 5 नहीं है, ये राइट हुआ। इसके बाद में 5 नहीं है, राइट हुआ। इसके बाद में 5 है, ये भी कट गया। तो राइट ऐसे 1 2 3 हुए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ऐसे 8 की बात करूं जिनके पहले 6 है और बाद में 5 नहीं है तो उनकी संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखो ध्यान से, कह रहा है कि संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं। 9 पर आ जाओ तो 9 यहां है, 9 यहां है, 9 यहां है और 9 यहां भी है। कह रहा है ऐसे कितने 9 है जिनके निकटतम पहले 5 है। 9 कितने ऐसे जिनके पहले 5 है। इस 9 के पहले 5 है बिल्कुल, 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 लेकिन बाद में 6 नहीं है। बाद में 6 नहीं है। इस 9 के बाद तो 6 है, ये काटना पड़ेगा। इस 9 के बाद 1 है, बहुत बढ़िया। इस 9 के बाद 6 है तो ये भी काटना पड़ेगा। और इस 9 के बाद 7 है, 6 नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे 2 हैं। ऐसे 2 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 है पर बाद में 6 नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। नीचे दिए गए कितने 4 ऐसे हैं, तो देखो पहले 4 पकड़ो, 4 4 4 और 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। कह रहा है जिनके पहले 7 आता है। ऐसे 4 जिनके पहले 7 आता है। इसके पहले 7 है, इसके पहले 7 नहीं है, काट दो। इसके पहले 7 है, इसके पहले 7 है, इसके पहले 7 है, परंतु बाद में 3 नहीं आता। बाद में 3 नहीं आता। इसके बाद 3 नहीं आता, 2 आता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 1 आता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 3 आता है, 3 नहीं चाहिए। इसके बाद 6 आता है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे 3 होंगे, ऐसे 3 7, ऐसे 3 4 होंगे जिनके पहले 7 आता है पर बाद में 3 नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। देखो ध्यान से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है बताओ। कह रहा है कितने अंक 4 के ऐसे हैं। 4 को फाइंड कर लो। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है और ये 4 है और ये 4 है। कितने 4 ऐसे हैं जिनके आगे 5 आता है। आगे का मतलब होगा बाद में, ध्यान रखना, आगे का मतलब बाद में 5 आता है। इसके बाद 5 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 5 नहीं है, काट दो। इसके बाद 5 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 5 नहीं है, काट दो। इसके बाद 5 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं तो 5 भी नहीं है, इसे भी काट दो। किंतु उनसे पहले 6 ना आता हो। 6 नहीं आना चाहिए। इसके पहले 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 6 नहीं चाहिए, बाकी सब चलेगा। इसके पहले 6 आ रहा है, 6 नहीं चलेगा। इसके पहले 5 आ रहा है, ये भी सही है। तो ऐसे 2 हैं। ऐसे 2 4 के अंक हैं जिनके आगे 5 है और पहले 6 नहीं है, तो केवल 2 होंगे। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे सभी प्यारे साथी और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो ध्यान से, निम्न अनुक्रम में हमें यहां पर दिया गया कितनी बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है। कितनी सम संख्याएं ऐसी हैं जिनके बाद में विषम आई है। पहले सम संख्याओं को पकड़ लो। 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 4 सम, 8 सम, 4 सम, 4 सम, 8 सम और कोई नहीं है।
तो इनमें से कितनी सम संख्या ऐसी हैं जिनके बाद में विषम संख्या आई है? तो 2 के बाद 3 आई है, बहुत बढ़िया। 4 के बाद 5 आई है, ये भी विषम, बहुत बढ़िया। 6 के बाद 7 आई है, बहुत बढ़िया। 4 के बाद 8 आई है, पर 8 विषम नहीं है, काट दो। 8 के बाद 4 आई है, 4 विषम नहीं है, काट दो। 4 के बाद 5 विषम है, बहुत बढ़िया। 4 के बाद 8 विषम नहीं है, काट दो। 8 के बाद 9 विषम है, बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 4 5 होंगे। 5 का मतलब है ए ऑप्शन होगा। 5 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न को एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर है। सवाल कह रहा है निम्न संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 9 के अंक हैं? 9 यहां पर है, 9 यहां पर है, 9 यहां पर है, 9 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। कह रहा है कि जिनके बाद विषम संख्या और पहले सम संख्या है। बाद में विषम संख्या और पहले सम संख्या। 9 के बाद एक विषम है, पहले 8 सम है, बहुत बढ़िया। 9 के बाद 4, बाद में क्या बोला था? विषम संख्या, लेकिन इसके बाद 4 तो सम है, ये गलत हो गया। इसके बाद 5 विषम है, लेकिन पहले 3 है, जबकि पहले सम होना चाहिए था, यह भी गलत हो गया। इसके बाद 7 विषम है, पहले सम है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 5 विषम, पहले भी विषम है, पहले सम चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसके बाद 5 क्या है? विषम और पहले सम है, बहुत बढ़िया। तो टोटल 3 है ऐसे, टोटल ऐसे 3 है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखो ध्यान से, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं? तो 4 यहां पर है, 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 4 यहां पर है। कह रहा है जिनके तुरंत बाद सम संख्या है। क्या 4 के बाद 5 सम है? ना जी। क्या 4 के बाद 3 सम है? ना जी। क्या 4 के बाद 8 सम है? हां जी। 4 के बाद 6? हां जी। 4 के बाद 7? ना जी। 4 के बाद 2? हां जी। पहले विषम होनी चाहिए, तुरंत पहले विषम संख्या। इस 4 से पहले 5 विषम है, बहुत बढ़िया। इस 4 से पहले 5 विषम है, बहुत बढ़िया। 4 से पहले 7 विषम है। 3 ऐसे 4 के अंक हैं जिनके तुरंत बाद सम है और तुरंत पहले विषम है। 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, एक संख्या दी गई है 94 27, 94 27, ध्यान देना, 61 और 53। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कि ओवरऑल क्वेश्चन ने मतलब बोला क्या है। 94 27 61 और 53 एक संख्या है, में कितने अंकों के स्थान वही रहेंगे यदि संख्या के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3 4 5 6, और बाएं से दाएं बोला है तो यानी शुरू से लास्ट तक जाना है। तो यहां पर एक बार इनको आरोही क्रम में लगाओ। सवाल कर रहा है कितने अंकों के स्थान वही रहेंगे यदि संख्या के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इसका मतलब कितने स्थान नहीं बदले जाएंगे। तो यहां पर मैंने सबसे पहले 1, उसके बाद इसमें 2 है तो 2 लिखा, 3 है तो 3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 इसमें है नहीं तो कैंसिल कर दूंगा, फिर 9 आ जाएगा। क्या यहां पर देखते हैं कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहे हैं। तो यहां पर 9 था, 1 हो गया, 4 था, 2 हो गया, 2 था, 3 हो गया, 7 था, 4 हो गया, 6 था, 5 हो गया, 1 था, 6 हो गया, 5 था, 7 हो गया, 3 था, 9 हो गया। सब कुछ बदल चुका है दोस्तों, सब कुछ बदल चुका है। तो मैं कहूंगा कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, कोई नहीं, सब कुछ बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। जैसे पिछले सवाल में आरोही क्रम की बात कर रहा था, वैसे ही इस सवाल में यहां पर आप लोग देखेंगे घटते क्रम की अर्थात अवरोही क्रम की बात कर रहा है, अर्थात बड़ी संख्या से छोटी संख्याओं की बात कर रहा है। तो यह आएगा 68 37, क्या बोला? 68 37, उसके बाद बोला 941। मैंने कहा अगर घटते क्रम में लगाएं तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या है 9, उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, फिर 3 है और फिर 1 है। तो देखो 6 की जगह 9 है, लेकिन 8 यहां भी था और यहां भी है, तो एक तो 8 सेम है, 3 7 बदल गया, 7 6 बदल गया, 9 4 बदल गया, 4 3 बदल गया, 1 1 भी सेम है। तो 2 ऐसे हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे हैं, जिनके स्थान प्यारे साथियों अपरिवर्तित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखो ध्यान से, सवाल में कह रहा है 48 73 529, 48 73 बोला 529। देख लो ये संख्या, जल्दी जल्दी में बस गलत मत लिख देना, नहीं पूरा सवाल गलत हो जाएगा।
प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाए, विषम अंक में एक घटा दो, जितने भी विषम उनमें एक कम कर दो, 7 से 1 कम 6, 3 से 1 कम 2, 5 से 1 कम 4, 9 से 1 कम 8। और प्रत्येक समअंक में एक जोड़ा जाता है, सम में एक जोड़ दो, अर्थात 4 का 5 हो गया, 8 का 9 हो गया, 2 का 3 हो गया। तो नई व्यवस्था में बाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा अंक कौन है, अर्थात 9 है। भाई बाएं से पहला 5 है, दूसरा 9 है, बहुत बढ़िया। तथा दाएं से तीसरे अंक, दाएं से तीसरा कौन है, 1 2 3 अर्थात 4 है, का अंतर कितना होगा, 9 है 4 है, तो 9 डिफरेंस 4 5 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5 राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से आएंगे। संख्या है 85 67 284। क्या बोला, 85 67 284, 85 67 284 के प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए। सम अंक में से 2 घटा दो, 8 में से 2 कम 6 हुआ, 6 में से 2 कम 4 हुआ, 2 में से 2 कम 0, 8 में से 2 कम 6, 4 में से 2 कम 2 हो गया। प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो 5 का 1 6 हो गया, 7 का 1 8 हो गया। मैंने कहा इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरे अंक, तो बाईं ओर से पहला 6 है, दूसरा 6 है, तीसरा 4 है, बहुत बढ़िया। और दाईं ओर से दूसरे अंक, दाईं ओर से दूसरे अंक मतलब 1 2 6 हो गया। कह रहा है कि इनका योग कितना है, इनका योग कितना है, तो 4 यहां और 6 यहां, 4 और 6 का योग 10 हो गया। 10 का मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, 10 का मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। यहां पर लिख रहा है 52 49 836। मैंने संख्या को लिख दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं वैसे वैसे करूंगा। 52 49 836 लिख दिया। प्रत्येक विषम अंक में से एक घटाया जाता है, विषम में से एक घटा दो, 5 में से एक कम 4, 9 में से एक कम 8, बहुत बढ़िया। प्रत्येक समअंक में एक जोड़ा जाता है, तो 2 का 1 3 हो गया, 4 का 1 5 हो गया, 8 का 1 9 हो गया, 6 का 1 7 हो गया। कह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरे अंक और दाईं ओर से तीसरे अंक में कितने का अंतर है, तो बाईं ओर से तीसरा है 5, दाईं ओर से तीसरा कौन है, 1 2 3 8 है। बाईं ओर से तीसरा अंक 5 है और दाईं ओर से तीसरा 8 है, तो 8 और 5 का अंतर यहां पर पूछना चाह रहा है। इसका मतलब भाई इनका अंतर ही तो पूछना चाह रहा है, या कोई संख्या बच गई। 52 49 800, 52 49, ओके ओके, एक संख्या बच गई है, 3 को हम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं। 52 49 836, बहुत बढ़िया। प्रत्येक विषम अंक में एक घटा दो, 5 में से एक कम 4, 9 में से एक कम 8, 3 में से एक कम 2, बहुत बढ़िया। और प्रत्येक समअंक में एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ोगे 3, 4 में एक जोड़ोगे 5, 8 में एक जोड़ोगे 9, 6 में एक जोड़ोगे 7। तो बाएं से तीसरे अंक, बाएं से तीसरा कौन है, 5 है, और दाएं से तीसरे अंक 1 2 3 कौन है, 9 है। इनका अंतर पूछ रहा है, 5 और 9 का अंतर 4 होगा। इसका मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सीक्वेंस क्या बनाया, 43 58 927, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से और बता दो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, देखेंगे। 83 14 67 59, 83 14 67 और 59, क्या बोला सवाल ने, ध्यान देंगे। पहले और पांचवें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। पहले और पांचवें अंकों का मतलब यह नहीं है कि 1 और 5 को बदल दो, ऐसे ही दूसरे और छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 और 6 को बदल दो। आगे ऐसे यहां पर कह रहा है कि इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन का नियम जारी रहता है। तो देखो पहले और पांचवें को बदलो, पहला कौन है 8 और पांचवा कौन है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के स्थान पर 8 आ जाएगा और 8 के स्थान पर 6 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, कह रहा है कि पहले और पांचवें अंकों के स्थान परस्पर बदल दो, तो पहला 8 है और पांचवा 6 है, तो 6 चला गया 8 की जगह, 8 चला गया 6 की जगह। कह रहा उसी प्रकार दूसरे और छठे अंकों के स्थान भी बदल दिए जाते हैं, तो यहां पर दूसरा कौन है 3, वो चले जाएगा यहां और 7 आ जाएगा यहां। कह रहा है कि आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहता है, तो यहां जो 1 है वो यहां जाएगा, 5 यहां जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। सवाल कर रहा है पुनर्व्यवस्था के बाद दाईं ओर से, क्या बोला दाईं ओर से, दाईं ओर से तीसरा अंक, तो दाएं से ये पहला 4, दूसरा 1, तीसरा 3 होगा। ए ऑप्शन ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे।
हमसे बोला एक समूह दिया है 348, क्या बोला 348 बोला है, फिर 436 बोला है, उसके बाद 652 बोला है, उसके बाद बोला है 198 एंड देन फिर बोला है 563। क्वेश्चन ने क्या कहा है सुनेंगे। क्वेश्चन देखो 348, 436, 652, 198, 563। प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए। पहले और तीसरे अंक को बदलने की बात कर रहा है, तो 8 यहां आएगा, 3 यहां आएगा, 4 सेम रहेगा, 6 इधर आएगा, 4 इधर जाएगा, 3 सेम रहेगा, 2 इधर आएगा, 6 इधर जाएगा, 5 सेम रहेगा, 8 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 9 सेम रहेगा, 3 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 6 सेम रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों पहले और तीसरे अंक को मैंने बदल दिया। देखो 3 इधर, 8 इधर, 4 इधर, 6 इधर, 6 इधर, 2 इधर, 1 इधर, 8 इधर, 5 इधर, 3 इधर। कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या ढूंढो भाई जल्दी से। 843, 634, 256। 256 ही सबसे छोटी संख्या है और 256 किससे बनी है, 652 से बनी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको मुझे कमेंट में क्या होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये इसकी सच्चाई है कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता अगर आप तरीके से करते हैं। और मैंने बड़ी जल्दी से, मुझे लगता है कितनी देर क्लास हुई होगी, आज तो छोटी क्लास रही है, तो यहां पर मैंने सारी चीजें कंप्लीट करी हैं। इस क्वेश्चन को इन अंकों के साथ देख लेना, 348, 436, 652, 198, 563। इनकी मदद से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना क्या हो सकता है। बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से शाम को 4 बजे एकदम बढ़िया जागरण सीरीज में 50 क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।